परेशान कर दिया। मेरी हर वीडियो पे आपने भर भर के कमेंट किए हैं एसएससी जीडी रिज़ल्ट के बारे में बताओ। आपको ये लगता है क्या कि मैं एसएससी का चेयरमैन हूँ, जो मैं बोलूँगा वही सही हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। एसएससी जीडी का रिज़ल्ट इस डेट को आ जाएगा, नहीं बता सकता ना मैं। अगर इंटरनल सोर्सेज से पता, जैसे मैं आज करके भी आया हूँ इस वजह से कि बच्चे इतनी उम्मीद से मुझसे पूछ रहे हैं, तो भी तो वो आधिकारिक बयान तो नहीं है, या मेरी सीधी चेयरमैन से तो बात नहीं हो रही, या मेरी मान लीजिए मैं इंटरनल मैंने कुछ बातें भी की, कहीं से कुछ पता भी लगाया, तो भी तो वो 100% नहीं है। हो सकता है कि भैया चेयरमैन को क्या डेट क्लियर है? नहीं, चेयरमैन चाहे अगर ये हो, चेयरमैन ये चाहते हैं कि सर 25 जून तक रिजल्ट आए, तो क्या तब 25 जून तक आ जाता है? अगर ऐसा होता कि चेयरमैन साहब चाहते कि इस डेट तक रिजल्ट आए, तो फिर आपको डेट बहुत पहले दे दी जाती, और जो कैलेंडर बनता है उसमें रिजल्ट की डेट भी छपी हुई होती। और चेयरमैन साहब को भी ये पता है कि अगर मेरे चाहने से रिजल्ट आता तो भैया मैं कैलेंडर में सब कुछ छप देता, पर क्योंकि वो चेयरमैन साहब के रिकॉर्ड्स में भी जोड़ता है कि इनके टाइम पे भर्ती का फॉर्म ही नहीं, एग्जाम ही नहीं, रिजल्ट की डेट भी क्लियर होती थी, और वो कभी भी सटीक हो ही नहीं सकती। इस वजह से वो कभी रिजल्ट की डेट देते नहीं। एक बार एसएससी ने ऐसा किया था कि रिजल्ट की डेट वो देने लगे थे, टेंटेटिव डेट, पर वो 5 रिजल्ट आए, 4 की चेंज करनी पड़ी। तो क्या वो चेयरमैन की मर्जी से नहीं बनी होंगी? वैसे 4 सोचो तो सही। तो इसलिए मेरे भाई, इस बात में ये किसी को भी पता नहीं होता रिजल्ट से पहले कि आपका रिजल्ट इस डेट को आ जाएगा। इस वजह से कोई एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। लेकिन जो आज मैं बात पता करके आऊँ, मैं जरूर आपसे जवाब दे करके तो जाऊंगा, क्योंकि आप मुझसे बहुत उम्मीद कर रहे होगे इस वीडियो से। ट्विटर अभियान का क्या हुआ? मतलब ये ऐसी चीज है कि जैसे किसी चीज के लिए आपने पैसे दिए, तो अब जैसे गाँव में कोई उगाई हुई, भाई तेरे से इतने, तेरे से इतने, फिर पूछते हैं कि उस काम का क्या हुआ जिसमें हमने 500 रुपये दिए थे, उसका क्या हुआ जो 100 रुपये दिए थे। तो ऐसे ही ट्वीट करके आप ये पूछना चाहते हो कि उसका क्या हुआ जो हमने ट्वीट किए थे। मेरे भाई, क्या होना क्या ना होना, इसका असर थोड़े लॉन्ग टाइम में भी दिख सकता है। ये ऐसे ही नहीं है कि इसका असर आपको आज ही दिख जाए, या आज आपने ट्वीट किया कल ही अब आपको जवाब चाहिए कि हमने जो करना था कर दिया, बहुत मेहनत करी है ट्वीट करने में, तो अब हमें जवाब चाहिए। और जवाब भी आपको एसएससी से नहीं चाहिए, मुझसे चाहिए, क्योंकि मैंने चलवाया है। ठीक है, तो आपकी ये सारी बिल्कुल भी मत मानना कि ये 100% सभी ही आंकड़े होंगे जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हो, इस वजह से मैं आज सुनाने भी आया हूँ कि आपने मुझे मजबूर कर दिया हर जगह पे कमेंट करके। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं चाहूंगा भी वीडियो के बाद में बताएं भी कि आप कहां से देख रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो के बाद बताएं कि आपके कितने मार्क्स में। देखो तो सही यार, तुम लोग ये तो करते हो कि रिजल्ट कब आएगा, पर क्या आप कितने मार्क्स लिए भी बैठे हो? आप किस स्टेट से हैं ये बाद में बताएं, किस स्टेट से हैं और किस कैटेगरी से हैं, और आपके कितने मार्क्स हैं ये बाद में बताना, वीडियो के बाद कमेंट करें, तब मैं उनको देखूंगा कि वास्तव में यार ये तो जिद कर रहे हैं, नंबर आने लायक भी है, ये सिर्फ जिद करनी है कि रिजल्ट में पता लगे आगे बाहर क्या है ना। तो चलो, तो मैं इन क्वेश्चंस को लेकर के लाया हूं जो आपकी मन में चल रहे हैं, कदम लिए जाना चाहिए सरकार अगर किसी की लापरवाही नहीं। तो चलिए, तो बात करता हूं मैं इस बात पर कि ट्विटर अभियान कितना सफल रहा। मेरे भाई, आप इससे देख सकते हो एसएससी जीडी में जो लास्ट अपडेट था, इसके बाद मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि घटना सुनने में आ गई, मेरा ध्यान भी पूरी तरह से वहां चला गया। 2,35,000 ट्वीट। सोचा कि यार अब एसएससी क्यों देखेगी इसको, न्यूज़ ही वो इतनी बड़ी थी। अब तो सीधा एक ही है, पूरे देश में ये खबर थी, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे प्लेन क्रैश हो, सारे ट्वीट ट्रेंड सिर्फ उस बात के थे। तो हमारा दिन हमने चुना तो बहुत सही था, पर वो इतना असरदार कि 2-3 बजे तक अपना असर इसने छोड़ा है बहुत बढ़िया। और उसकी वजह से जो एसएससी में के माइंड तक, मतलब एसएससी के ऑफिस तक ये बात गई, चेयरमैन तक ये बात पहुंची, निश्चित था, और वो बात पूरी तरह से दब गई कि उस दिन एक बहुत बड़ी घटना होगी, बहुत बड़ी दुखद घटना होगी। तो क्या तो अभियान का कोई असर नहीं हुआ? 100% हुआ है। उनको ये भी पता लग गया है कि ये बच्चे इतनी संख्या में, कोई अगर रिजल्ट के लिए ट्वीट कर रहा है, बच्चे को ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, सिर्फ फिजिकल के लिए है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में अगर ट्वीट आ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता मैं सेलेक्ट होऊंगा फाइनल या नहीं होऊंगा, पर फिर भी वो रिजल्ट के लिए इतना त्रस्त है, इतना उतावला है, तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में दर्द हुआ होगा, और हुआ है। मैं ये हुआ होगा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो चीजें मुझ तक पहुंची है, किसी ने पहुंचाई है, तो भाई वो एक्जैक्टली मैं वो वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, पर वहां दर्द हुआ है, तो उसका असर पूरी तरह से हुआ है। कोई भी ऐसा अभियान हो ही नहीं सकता, चाहे ट्वीट आपके 500 भी हो तो वो भी काउंट किए जाते हैं, और आपने डीओपीटी को किए हैं, और डीओपीटी में जब लाखों ट्वीट आ रहे हैं किसी एक मुद्दे को लेकर, तो वो बहुत बड़ी बात है। 2,35,000 ट्वीट और इंडिया में आप ट्रेंड कर रहे हो। एसएससी जीडी का लोगों ने सर्च किया है, एसएससी जीडी ट्रेंड कर रहा है, उसमें से बहुत सारे लोगों को ये पता लगा अच्छा एसएससी जीडी होता है। ठीक है, देखिए तो सही, जो ट्रेंड चीज देश में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, वही क्या, क्योंकि आजकल एक्टिव लोग हैं ट्विटर पर सब। ठीक है, तो एसएससी से इंटरनल खबर क्या है आपको सबसे पहले यही जानना होगा, मैं इसके बारे में बता देता हूँ मेरे भाई। इंटरनल खबर इसी महीने रिजल्ट की है, उन्होंने मुझे डेट भी बताई कि इससे पहले आ जाएगा, पर मैं वो डेट तो नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि दिक्कत किसी को भी हो सकती है, पर मैं आपको बोलूँ कि इस महीने, वो डेट भी ऐसा नहीं है कि कल परसों की है, इस महीने रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ उनकी तरफ से, जैसे उनके साथ। ठीक है, जहाँ मैं देखिए, आप इस महीने नहीं आया तो आप मेरे को बोलने लगे, मैंने बोला ना कि वहाँ किस चीज़ पे सरकारी काम है, किस चीज़ पे कितना डिले चला जाएगा वो नहीं पता, पर फिलहाल जो चांसेस है वो है कि इस महीने रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, चलो आपको इस महीने तो आ ही जाएगा, तो पता ही था भाई। जब ये भी पता था कि इस महीने आ ही जाएगा, तो फिर किसी ट्विटर अभियान की भी जरूरत नहीं भाई, फिर वो आपका अपना अपना तरीका हो सकता है। तो भाई मुझे तो सिर्फ इतना ही जानकारी लग पाई है कि एग्जैक्ट डेट कोई बताने को, कोई उसको बता दिया तो मैं क्यों बताऊंगा, है ना, सीधी सी बात है। तो क्या दूसरा ट्विटर अभियान चलाना चाहिए? नहीं, ये तो बेकार की बात होगी। हम 30 जून तक पूरी तरह से वेट करेंगे, 1 जुलाई को हम नया ट्विटर अभियान छेड़ देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मतलब 30 जून तक तो वेट करना चाहिए, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा। 1 जुलाई को कोई भी डे पढ़ रहा हो, 1 जुलाई को हम नया ट्विटर अभियान, आज ही घोषणा कर रहा हूँ, नया अभियान जारी कर देंगे, ताकि उनको पता रहे भैया ये जो है बहुत वेट कर लिया बच्चों ने। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि आपको एक दिन ये दर्द होगा कि हाँ यार इतने बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, फिर आप उस बात को भूल जाओ, पर इसका एक कारण भी है। कारण ये है कि जो मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि इंटरनल इस बार बहुत अलग अलग तरह की जांचें चली हैं एसएससी के अंदर, कि सही लोगों तक, सही चीजों तक पहुंचा जाए, ताकि वो पूरी
सुधारा जा सके। एसएससी में बताया बहुत सारे बच्चों को ऐसे मेल किए गए हैं जो मतलब गलत, जिनके गलत जो सेम थे, इस तरह के मेल बहुत सारे हैं और उनको जवाब देने के लिए टाइम दिया गया है प्रॉपर। और उसके बाद मान लीजिए उनका जवाब वैलिड है, लगा कि यार ये तो वैलिड जवाब है, सही कह रहा है बच्चा, सही कह रहा है, तो फिर इसको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। अगर वो गलत कह रहा है तो फिर उसको विदाउट में डाला जाएगा। तो विदाउट लिस्ट भी रिजल्ट के दिन ही देनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा वेट किया जाएगा, मतलब वो किया जा रहा है। वो जून में मतलब 15-20 जून तक सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, हो सकता है पहले भी हो जाए। पर 30 कोई धांधलेबाजी होती है, पेपर लीक होता, तो ये कंसर्न बनता है इस तरह का फिजिकल प्रोटेस्ट का। आप रिजल्ट निकलवाने के लिए कोई कहे कि भाई मैं फिजिकल प्रोटेस्ट करूंगा, तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। क्यों करोगे भाई? रिजल्ट क्या आना, एसएससी का काम नहीं है उसको देना है। हाँ, हम थोड़े आतुर हो रहे हैं, इसलिए हमने ट्विटर अभियान चलाई कि हम थोड़े परेशान हो रहे हैं, हम दूसरी तैयारियों में लगे, हम उसको छोड़े, हमें पता तो लगे कि हम उस वजह से इतना तो बनता लगे ट्वीट से उनको याद दिलाया जाए कि हम परेशान हैं, हम किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लग रहा, तो इसके लिए फिजिकल प्रोटेस्ट में बैठोगे। ये तो एकदम बेकार की बात है। और कोई इस तरह की बातें करता है तो वो आपको सिर्फ भड़काने की वाली बात होगी। और इसमें अगर मैं कह भी दूं तो वास्तव में किसी बच्चे को पहुंचना भी नहीं चाहिए। 150 बच्चे, मतलब किसी कोई टीचर है, मैं कहूंगा हो सकता है 100-200 बच्चे आ भी जाए, तो बच्चे सोचेंगे अरे मास्टर मेरे को क्यों पकड़ा रहा है वहां पर बैठाने के लिए, इसलिए रिजल्ट जल्दी दो बस। वो मेरा हाथ मार रहेगा यहाँ पर कि मैं वहां पर जाकर बैठूं। बैठना बहुत बड़ी बात है यार। इस गर्मी में आप लोगों को परेशान करें, आपके ऊपर एफआईआर के कोई चांस बने सिर्फ इस बात के लिए रिजल्ट जल्दी दो, ये कोई वैलिड रीजन नहीं है ना। इसके लिए कोई आपको जोखिम में डाले तो एकदम बेहतरीन की बात हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, रिजल्ट में देरी कहीं धांधली का इशारा तो नहीं। हाँ, मतलब फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करते हैं वो ये सोचते हैं कि रिजल्ट में देरी हो रही है तो धांधली है, चीजें अच्छी भी तो हो रही है, मेल इसलिए भेजा जा रहे हैं ताकि उन बच्चों को हटा सके जिन्होंने नकल किया। यही क्यों सोचते हो कि रिजल्ट में, अरे भाई धांधली के लिए धांधली करनी है तो क्या वो समय लेंगे कि नहीं 1-1.5 महीना धांधली करने में लगेगा इसलिए थोड़ा रिजल्ट लेट करो? नहीं, भाई जिनको करना होगा वो तो 2 दिन में भी कर लेंगे, और जिनको करना होगा एग्जाम सेंटर पर बैठ के कर दिया होगा। धांधली वाला ये सोच के करेगा नहीं मैं तो 3 महीने बाद, मेरा 2 महीने बाद दोबारा लगेगा रिजल्ट करूंगा। तो ये सब बेकार की बातें होती है। धांधली का इशारा है, ये धांधली हो रही है इसलिए रिजल्ट लेट हो रहा है, ये सब बच्चों के दिमाग के ऊपर होती है, इसके अलावा कुछ नहीं।